कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। नमस्कार। वायरल वोट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे और आज बात होगी स्वाति मालीवाल की, बात होगी अरविंद केजरीवाल की और बात होगी उनके अराउंड जो हो रही है पॉलिटिक्स उसकी। मनीष मासूम जी हमारे साथ है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने पिता को पकड़कर अपने घर से शायद लॉन से कहीं बाहर की तरफ निकल रहे हैं अपने लॉन में, और उनके ठीक पीछे उनकी वाइफ, उनकी माता को वो भी सहारा देकर बाहर निकल रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। चलिए, तो वीडियो देख लिया आपने। जब तक आप वीडियो देख रहे थे, अब तक हमारी चाय भी आ गई। मनीष जी, इस वीडियो में बहुत साफ पता चल रहा है कि ये वीडियो इंटेंशनली बनवाई गई है। बिल्कुल बनवाई गई है। उनके यहाँ वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। उनके ऑफिसेज में आप सरकार जो है उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो पत्रकार साथी हैं उनका कैमरा पहुंचना आसान नहीं है, जो कि पहले कभी बहुत आसान हुआ करता था। ये भले दूसरों पे आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि वो मीडिया से बात नहीं करते, उनको किनारे रखते हैं, तानाशाही होती है। इनकी तानाशाही क्या है, दिल्ली ब्यूरो में जो रिपोर्टिंग करते हैं पत्रकार साथी वो बड़े आराम से बताते हैं। तो ये अपनी अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं। दूसरी बात ये है कि सड़कों पे उपद्रव करके उसका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाता है, इसको हिंदुस्तान में केजरीवाल से बेहतर किसी और नमूने या उदाहरण के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन, जिसके खिलाफ शुरू हुआ था उसी के साथ आज गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। और ये इनकी आदत रही है, ये इनकी परंपरा रही है। मुझे तो घोर आपत्ति इस बात पे है कि आपके जो सीएम हैं उनके दफ्तर के, उनके माफ कीजिएगा आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माँ बाप से दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। ये बात उन्होंने ट्वीट करके पिछले मतलब कल बताई है और आज उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। यानी कि आग लगी हुई है, उसमें थोड़ा सा और घी डालो। हाँ, वो अपने ताकि उपद्रव और बढ़े। भाई, बात मुद्दे पे करनी चाहिए, मुद्दे पे न्याय मिले। जो भी दोषी है वो सामने, उसका दोष, उसका कसूर सामने आए, बात उसकी होनी चाहिए, वो अच्छी बात है। राजनीति सेकने की कोशिश हो रही है तो क्या इमोशंस जो है, हाँ, उनको पता है कि हिंदुस्तान में इमोशंस का बहुत उसकी बहुत वैल्यू है, तो क्या इमोशंस ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि इमोशन जो है वो ट्रिगर हो। लेकिन ये भी जान लीजिए कि इस हिंदुस्तान में इमोशनल होने के बाद जब आदमी ठगा महसूस करता है ना, तो उसके बाद बहुत करारा जवाब देता है वो। तो आप कितनी दफे इमोशनल करके लोगों को ठग लीजिएगा। अब देखिए, संयोग ये देखिए कि उनके इस वीडियो के तुरंत बाद एक समाचार एजेंसी पे
स्वाति मालीवाल जो कि विक्टिम हैं, विक्टिम खैर उन्होंने भी अपने आप को पेश किया है। विभव कुमार ने, जो कि उनके निजी सहायक हैं, उन्होंने भी अपनी शिकायत दी है। लेकिन महिला से मारपीट करने के आरोप में फिलहाल वो अंदर हैं। स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू आया है भाई साहब। वो इंटरव्यू सुनने के बाद स्वाति मालीवाल, विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल ने कैसे साथ काम किया है, क्या दौर देखा है, पार्टी कैसे काम करती है, विभव की पार्टी में क्या हैसियत है। स्वाति ने ये बोला है कि विभव से पार्टी का हर आदमी थर्राता है, कोई डरता भी है, विभव सबसे से बड़े राजदार अरविंद के मुंह में। बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि विभव से बिगाड़ लिया तो फिर पार्टी में उनकी गई। तो ये बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं। खैर ये तो पार्टी की बातें हैं। जिस तरीके से उनको पीटा गया है उस बात को फिर से उन्होंने दोहराया है, और दो तीन बातों में मुझे बड़ा दम नजर आया। हालांकि स्वाति मालीवाल भी उनके साथ ही रही हैं, और स्मिता प्रकाश ने पूछा भी है कि आपने 3 तरीके से बातें बताई हैं कि केजरीवाल के कहने पे उनके निजी सहायक ने पीटा, फिर थोड़ा सा अलग बयान आया। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अगर किसी को अचानक से आप पीटने लग जाएंगे ना, चाहे वो कितना भी बहादुर आदमी हो, कुछ मिनट के लिए तो वो सोचने समझने की स्थिति में होता नहीं है कि अचानक से ये हुआ क्या। तो जो उसका रिएक्शन होता है तुरंत का, उसमें आप बयान टैली नहीं करा सकते हैं। इसको उन्होंने अपने जवाब से समझाया भी है। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी मांग उठाई है कि भाई उसको यकीन नहीं था कि मैं दिल्ली पुलिस को फोन कर दूंगी। मैंने फोन किया तो भागा भागा सिक्योरिटी गार्ड के पास गया है, वहां से गार्ड्स को बुलाया है, और जो छोटा सा हिस्सा हमने देखा था ना, वो एक लंबे वीडियो का लंबे वीडियो का हिस्सा है। कम से कम वही वीडियो सामने आए। अब तो खैर दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है और वो सारी चीजें रिकवर करने की कोशिश कर रही है। बताया है कि उसको जो फोन है विभव का, विभव को अपना फोन फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों थी अगर वो सही थे, या उस फोन में ऐसे कुछ राज दफन थे, क्या था उस फोन में जिसको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं इस बात से भी असहमति जताता हूं। कुछ लोगों का कहना है, हर कोई अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार लोग हैं, भाई किसी के आवास में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं। सही बात है। आवास में, मेरा निजी घर है, सीसीटीवी कैमरे मेरे आवास में कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे बड़ा क्लियर होता है। किसी के बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, बाथरूम में नहीं होता है। मानता हूं जो खाने पीने का एरिया है, डाइनिंग एरिया, वहां पे नहीं होता है। लेकिन ड्राइंग एरिया में एक बड़ा आदमी, मुख्यमंत्री, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाएगा, जबकि वहां पे तरह तरह के बड़े बड़े मेहमानों को आना है, वहां उनके साथ उनकी खिदमत में कोई परेशानी दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, इस पे नजर रखने के लिए वहां पे तो सीसीटीवी होना चाहिए, और मुझे लगता है कि होगा भी। अब इन सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली पुलिस को देना है। केजरीवाल ने अभी मतलब आजकल में स्टेटमेंट दिया है कि वो न्याय की उम्मीद करते हैं। नहीं, न्याय की उम्मीद करते हैं तो फिर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके जो कहा है कि आप अगर ये कहते हैं कि फेयर तरीके से न्याय हो, जांच हो, तो एक के पक्ष में जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है उसके पक्ष में तो आप सड़क पे उतर के धरना दे रहे हैं, बीजेपी के मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, फिर फेयर कैसी बात आती है? फेयर तब भी नहीं आती है अगर एक के साथ आप दिख रहे हैं, उसके समर्थन में आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए जी ठीक है, लेकिन दूसरे से आपने फोन करके पूछना चाहिए था ना कि भाई आपके साथ क्या हुआ। स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू में कहा, आप मिलने नहीं गए अलग बात है। स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनके घर पे जाना मेरे लिए कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के घर पे आते जाते हैं। 18 साल हो गए, उन्होंने बताया कि जब 2006 से काम कर रहे हैं इन लोग, और 24 से, 20 कहने के लिए 20 कह लीजिए, 2 दशक हो गए। विभव भी तब से हैं। बाद में इन लोगों का राजनीतिक आंदोलन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से इनका कुनबा दायरा बढ़ा, लेकिन शुरू में जो इन लोग एनजीओ वगैरह के लिए काम करते थे, जिनके लिए भी काम करते थे, 3-4 लोगों का ग्रुप था। कह रही कि तब से हम एक दूसरे को, माफ कीजिएगा, एक दूसरे को जानते समझते हैं, और उनका भी हमारे घर पे आना जाना था, मेरा भी आना जाना था। घर पे आने जाने के लिए कभी हमने अपॉइंटमेंट लेने देने का हमारा सिलसिला नहीं रहा। मैं सचिवालय जाती हूँ तब जरूर, क्योंकि सीएम की मीटिंग्स होती है, कुछ भी हो सकता है, तो अपॉइंटमेंट की बात वहां आती है। खैर, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी भी वही सवाल है कि विभव को अपना फोन फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और वो वीडियो का अगर छोटा सा हिस्सा है तो बाकी वीडियो का हिस्सा कहाँ गायब हो गया। और ऐसा सवाल का जवाब सिर्फ आप ही नहीं, मैं ही नहीं, जो भी इस केस के बारे में थोड़ा सा भी जानता होगा ना, उस सवाल का जवाब चाहेगा।
खैर, कि राजनीति बहुत हो रही है लेकिन सच्चाई सामने आए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि क्या सियासत में आप किसी भी हद तक जा सकते हैं या आपको जाना चाहिए कि अपने बुजुर्ग माता पिता तक का वीडियो जारी कर रहे हैं कि भाई पुलिस इनसे पूछताछ करने आने वाली है, हम इंतजार कर रहे हैं, पुलिस नहीं आई, इसके लिए आपको सीएम आवास के अंदर का वीडियो माता पिता के साथ जारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और वीडियो की अगर बात हो रही है तो वैभव कुमार को फोन फॉर्मेट करके वीडियो गायब करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तमाम सवाल हैं, उनका जवाब उम्मीद करते हैं कि मिले पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिलहाल इतना ही। हाँ, अगर आपने अब तक राजनीति बाई एयर शॉट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।